मैं अजगर घिउई टीवी से बोल रहा हूँ। मेरा नाम है संजय सचदेव और आज हम खबर कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद। लेकिन खबर पर चलने से पहले हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद में क्या कार्रवाई। जाट समाज की युवा करके साथियों, मुझे शर्म हुई उस दिन महसूस हुआ वोट देख करके। हमारे से पहले राजस्थान विश्वविद्यालय से मात्र 4 लड़के जर्नलिज्म का जाट समाज के निकल के गए थे। कहां से आपकी कलम चलेगी आपके लिए, कहां से टीवी अखबार में आपका नाम छपेगा। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को समाज के बहुत से ऐसे फील्ड है, उन फील्डों में आज लोग बहुत बोलते हैं कि जाट संसद का कोई भी प्रेस नोट होता है तो पूरी की पूरी खबरें जी चीट छप जाती है। वो इसलिए छप जाती है कि हमें पता है कि कौन सी बात लिखनी चाहिए प्रेस नोट में, कौन सी बात बोलनी चाहिए। एजीटीज अखबार की मेन फ्रंट पे छपे, एजीटीज एक शब्द उसमें से नहीं कटे। वो हमने इसलिए पता हुआ कि जर्नलिज्म को हमने बखूबी जिया है, समझा है और उस चीज को देख समझ करके आज समाज की जो स्थितियां और परिस्थितियां है, मेरे समाज का जो अतीत रहा है, उसको आप सब लोगों के सामने लेके के आए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ समाज को तुलनात्मक रूप से जब अध्ययन किया तब जाकर के हमें समझ में आया कि मेरे समाज के युवा, मेरे समाज की वो सरदारी किस ओर जा रही है। साथियों, समाज की बहुत सी पीड़ाएं हैं और पीड़ाओं को जो पूर्व मेरे से जितने भी वक्ता रहे बखूबी उन्होंने बड़े अच्छे से उन पीड़ाओं को जाहिर किया है। और उन्हीं पीड़ाओं को जाहिर करने के लिए हरियाणा हाई कोर्ट के वकील और हमारे आदरणीय जगदीप धनखड़ जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और 2 मिनट में अपनी बात रखें। आदरणीय जगदीप सिंह जी, सुप्रीम हाई कोर्ट के वकील जगदीप चंडीगढ़। आदरणीय मंच पर विराजमान व मातृशक्ति एवं मेरे साथियों, सभी के ऐसे प्रोग्राम में पहुंचने पर मैं सबका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और ऐसा मौका हर रोज नहीं मिलता कि हमारा जाट समाज एक हो। समय कम है। मैं जाट समुदाय से हूँ। मैं पानीपत में प्रैक्टिस करता हूँ, हाई कोर्ट में भी की है, बेटा हाई कोर्ट में है, तो हमने समझा पानीपत का काम चला ले। जगदीप गणगस के नाम से हूँ। हमें इस मामले में जाट के लिए क्या करना है, जाट को आगे बढ़ने के लिए क्या सुझाव है, हमने क्या किया है, 2-3 बातें हैं। सबसे पहले आज के दिन अगर कोई कौम ऊपर जाएगी तो पढ़ाई की जरूरत है। जितने हमारे लोग समाज में अच्छे शहरों में, जयपुर, पानीपत, जिन जिन शहरों में हम कहते हैं जो रहते हैं, वो कुछ ना कुछ पढ़ाई का ही गुण उनके अंदर है। वरना आज अगर पूरी जाट कम्युनिटी को देखें तो जमीन तो है नहीं कि रबड़ पड़ जाएगी। और जिस जाट परिवार के पास सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो एक ईमानदारी का बिजली का बिल भी नहीं भरता, सरकार इसका साथ नहीं देती। हमें कैसे आगे जाना है? हम नहीं पढ़ाने की कैपेसिटी में बच्चे को 10वीं के बाद बहुत बच्चे रह जाते हैं। हम उसे टेक्निकल लाइन में ले जाएं, छोटा मोटा बिजनेस देखें उसके लिए। अपने समाज में जरूरी नहीं है कि हम सब पढ़ लिख के सब ही अफसर लग जाएंगे, डीसी, एसपी, डीएसपी और आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईसीएस में चले जाएंगे। ये सब के लिए जरूरी नहीं है। हमें टेक्निकल लाइन की जरूरत है, उसके बाद थोड़ा बिजनेस लाइन की जरूरत है। हम प्योर खेती पर आज गुजारा नहीं कर सकते। जो छोटा जमींदार है उसके पास सारे खर्चे मीट आउट करने के लिए खेती से पैसे पैदा नहीं होते। सबसे पहले मेरा सुझाव है कि पढ़ाई है जिस घर में, तो उस घर में कोहिनूर हीरा है। पढ़ाई के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। नंबर 2, हमें क्या करना किया है, कब से हम क्या मांग कर रहे हैं। आजाद सिंह नरवाल आए थे, उन्होंने थोड़ा छोड़ दिया दौरा का। 1992 से आरक्षण की स्थिति पैदा हुई थी। मैं 1992 से इस समुदाय के साथ, इस मंच के साथ लगे रहे। हमें 2 बार आरक्षण मिला। अब मिलने से पहले उसके फायदे क्या थे? हमारा बच्चा 95% का रोड पे घूम रहा है,
हम कहते हैं लड़का बेकार हो गया, हो क्यों नहीं जाएगा, उसके पास जॉब नहीं है, पढ़ लिख के MA BSc MSc टॉपर लड़के, और जब रोड पे घूमेंगे तो उसका दिमाग तो चलेगा ही, जब उसके पास कोई रोजगार नहीं होगा, खेती करने के लिए जमीन नहीं है। हमारा बच्चा पढ़ लिख के इतना ऊंची तह तक गया, उसे नौकरी नहीं मिली, 60% वाला नौकरी कर रहा है। हार्दिक पटेल ने एक ही रैली की थी गुजरात में इसी बात को लेके, और इस मन में इस बात को लेके कि उसकी बहन की सहेली 60% वाली तो बहुत बढ़िया जॉब में चली गई, और वो जनरल कैटेगरी से होके उसकी बहन बगैर नौकरी के धक्के खाती फिर रही थी। तो उसके दिमाग में आया था कि रैली करनी है। उसके बाद से उसने रैली की थी, और उससे बड़ी रैली इस मामले के लिए कहीं नहीं की। उसमें भी पटेल भी एक किसान होता है, किसान भी सारे कामगार और किसान हैं, हम सब खेती करने वाले हैं। तो हमें ये देखना था कि हम आरक्षण के लिए लड़े और आज भी लड़ रहे हैं। आप दसैया गांव में जाकर देखो, सिर्फ जाट और जाट के पैसे से हमने मिलकर, या आजाद सिंह यहीं बैठे हैं, सारे रिकॉर्ड के आंसू हैं हमारे पास, एक बिल्डिंग बनाने शुरू कर रखी है 25.5 एकड़ जमीन खरीद के, कि यहाँ पे हमें बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल के काम हो ट्यूटिंग सेंटर और ये शुरू करेंगे ताकि हमारे बच्चे पढ़ें और आगे आए। इसके लिए हम हर महीने, अब कोरोना से 1-1.5 साल से काम रुका हुआ था, अब काम शुरू कर दिया है। अभी 2 दिन पहले 24 तारीख को मीटिंग हुई थी। उस पढ़ाई सबसे ज़्यादा जरूरी है। मेरा पहला मुद्दा ये था, भाई मैं जाट हूँ, मैं जाट के लिए क्या कर सकता हूँ। हमें एक दूसरे के लिए सोचना चाहिए कि ये जाट है, वो जाट है, ये जाट है, ये जाट है, तो हम सिर्फ जाट के लिए क्यों ना करें, हम उसकी लेग पुलिंग पे क्यों जाएं। हमने अपने जिले में एक काम किया। 21 फरवरी 2016 को बहुत बड़ी 37 घंटे का संकट आया था देश के ऊपर, जब काफी हरियाणा जला दिया गया था और कुछ राक्षसों ने रोहतक जैसे शहरों में आग लगा के जाटों को फंसवा दिया था। और कुछ जो हमारे स्वार्थी भाई थे उन्होंने अपनी कोठियों में के बदले में पैसे बनाए सरकार से। कोई बात नहीं, वो ज्यादा अमीर नहीं हो जाएंगे और जो नहीं कमा पाए वो कोई गरीब नहीं हो जाएंगे। उस टाइम 37 घंटे इंटरनेशनल रोड को जो आज 1 साल से रुका हुआ है, उसको रोकने के लोगों ने ये मानना था कि यार जाट कम्युनिटी है और हमारे खिलाफ बहुत पर्चे दर्ज हुए थे। मैंने उसी दिन पकड़ लिया था इस बात का, 51 दिन तक हमारी रैलियां चलती रही। भाई जो जाट भाई जाट के मामले में कहीं भी फंस के कोर्ट में आएगा, बगैर पैसे के, बगैर कागज के, बगैर पेन के, बगैर का काम होगा। और आज से 4 दिन पहले प्रदीप चौधरी, एक जाट ही है हमारे जज साहब, उनके बारे में, जुडिशरी के बारे में नहीं, उनको शामिल करना चाहिए, उनसे कह के हमने 2-3 केस खत्म करवाए उनके। और कोई भाई ये कह दिया कि मुझसे, मेरी ड्यूटी थी, मेरे बस्ते बैठे चाय खर्चा मेरा, टिकट मेरी, सब कुछ, आपसे अगर कोई पैसा मांग लेता है तो मुझे शिकायत करो। तो हमें ये था कि हम जाट हैं, जो लोग आए सब खुश होकर गए, किसी का 1 रुपया लगने दिया। नंबर 2, अभी हमारा बहुत बड़ा एजुकेशन, जो दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन आज तक हुआ है, वो जाट का सरदार का हुआ है, और वो है बॉर्डर के चारों तरफ दिल्ली रोक ली। दिल्ली वालों जो कुछ 2-4 आदमी गुजरात से आए हुए हैं, उन्होंने किले कटवा दी, हमारी एंट्री बैन करवा दी थी। आप जाके आज भी देख लो, अभी तक वो चीजें नहीं हटी हैं। अभी भी 7-7 लेयर की बैन है हमारे लिए कि हम दिल्ली में ना घुस जाएं। लेकिन फिर भी हम जब पानीपत से पीछे, अम्बाला से पीछे, लुधियाना से, अमृतसर से जब जत्थे के जत्थे चले, तो इनको ये था कि ये वहां नहीं पहुंच पाएंगे और इनकी क्या ताकत है कि दिल्ली के नजदीक लग जाएंगे। लेकिन सारे जत्थे चलते हुए जितने ऑब्स्टेकल हमारे रास्ते में आए, कहीं खड्डे खोद दिए गए, कहीं बड़े बड़े पत्थर लगा दिए गए, वो सारे फाड़ के फेंक दिए। वो जाट ही था जिसने काम किया हमारे साथ। उस टाइम और दूसरी कोई बिरादरी नहीं थी जो हमारा साथ दे पाते। चलो जहाँ हमें जगह मिली हम वहाँ आके बैठ गए। हमने अपना, मैं पर्सनली भी कहता हूँ, हमने अपना भी एक लंगर 11 महीने तक चलाया, किसी जाट को किसी रैली में आने में कोई दिक्कत ना हो जाए। भाई जो खाए कोई बात नहीं, सहन कर लेंगे, वो चलाया। और आज जिस समाज की जो नेताओं ने, नाम तो नहीं लूंगा, जिन्होंने बनियों से मिलके, बड़े बड़े सेठों से मिलके जो हमारा सारा राशन छीनने की कोशिश की थी, अदानी ने उसका असर लगाया। 34,000 करोड़ का मुनाफा 1 साल का, अगर खेती काबू कर जाएगा तो। लेकिन यही समाज था जो वहां लड़ा, दोनों समाज सरदार और ये मिलके लड़े, और कोई नहीं आया हमारे साथ। और आज से हमारे 10 दिन पहले जय जयकार हुई है। और वो सरकार जो अपने आप को ये कहता था
अभी मेरे इतना घमंडी कोई नहीं, मैंने आज तक कानून वापस जो किया है वो वापस नहीं किया। आज वो अपने मुंह की खा के पड़े हुए हैं और आज भी हम बॉर्डर पे बैठे हैं। आज भी सुबह वहीं से होके आए थे, हमारी अपनी झुग्गियां अभी वहीं पे स्थित हैं और 7 तारीख को जो फैसला होगा उसके बाद वहां से उठेंगे या नहीं उठेंगे हम फिर जम जाएंगे। चाहे मेरा टाइम कैसे भी निकले कोर्ट से, हम कोर्ट का टाइम निकाल के रात को आए दिन को आए, वहाँ वीकली या 5वें दिन 6वें दिन ये दौरा होता जरूर है। तो हमें अपने समाज के लिए आगे ले जाने के लिए बच्चों के पढ़ाई का जो कहा उसके साथ टेक्निकल लाइन जरूरी है। टेक्निकल सिखाएं, कोई जरूरी नहीं है कि हमारा बच्चा 100% होगा। मैं आज का इतिहास हरियाणा का बता दूं, मैंने एक RTI लगाई थी, हरियाणा में कितने ऑफिसर जात हैं। मेरे पास RTI का जवाब है 23 लोग आज ऑफिसर हैं, सिर्फ 23, जिनमें DC और SP हैं। बाकी कौन है भाई? कुल 2.5% की आबादी इस देश की जाट, कुल 2.5%। उसके अगर ये नहीं है तो कोई रोटी देने वाला नहीं। इनको आज जाके सुन लो, अन्नदाता के नाम से कहा जाता है। हम अन्नदाता हैं, अन्नदाता जाट है। और हमारे अंदर एक भ्रम कशिश होनी चाहिए कि मैंने जाट कौम में जन्म लिया है और भगवान अगले जन्म में भी जाट ही बनाए, दूसरी कौम तो पसंद नहीं है। जाट कभी किसी की मार नहीं खाएगा। जाट खून कहां से आया? सर एक सेकंड, समय को उसके साथ भी था, एक सेकंड। जाट खून कहां से आया? 1292 में हम ईरान से निकले थे, 1536 में अफगानिस्तान टूटा था और भाई 1947 में हिंदुस्तान टूटा था, जो 2 पार्ट हुए थे इसके। उस समय हम जब अफगानिस्तान शहर और पठारों पे बैठ गए थे, जो पठार के मैदान थे, और यहीं पे हमारे जमे हुए सिर्फ 12 या 11 स्टेटों में जाट हैं। और डेली एक दिन छोड़ के एक दिन अगर कोई पुतला बॉर्डर से आता है गोली खा के, तो जाट का ही आता है। इसी की ताकत और बता दो कौन सी कौम का, किसी बनिए का, किसी पंजाबी का, किसी का आया हो। अब आज के हालात बता दूं, जाट ही वहाँ पे अपनी बलि देते हैं। जाट के भरोसे ही ये देश चल रहा है। बॉर्डर इन्होंने संभाल रखे हैं, सारे जितने कष्ट के काम हैं। अगर सरकार को प्लेयर चाहिए तो जाट, नौकरी जाट की नहीं। सरकार को अच्छा वक्ता चाहिए तो जाट, नौकरी नहीं। अब प्लेयरों के अपने कितनी देर गिनाऊंगा कि कितने हमने अच्छे प्लेयर दिए, अच्छे जो दिए। उन लोगों को भूल जाते हैं लोग कि चौधरी देवराज, चौधरी चरण सिंह और ठीक से हो गए। चलो, तो मेरा कहना ये है, बोलने को बहुत देर बोलते रहेंगे, सारा दिन रहते हैं, लेकिन अब मिलकर सिर्फ हैं राष्ट्रीय सेमिनार में हम जाएंगे। राष्ट्रीय सेमिनार में हमारे से खर्चा चाहिए, हमारे जिले का जो काम हो वो करवा के दें। हम राष्ट्रीय सेमिनार के बारे में बताएंगे, हम इसकी प्रेरणा से सहमत है। हम राष्ट्रीय सेमिनार में जयपुर भी मिलेंगे और इनको फिर बताएंगे कि हम यहाँ आए हैं। राष्ट्रीय सेमिनार के हर जो हमारे पे ये लाग लगाना चाहेंगे उसके लिए विचार है, क्योंकि सेमिनार बगैर खर्चे के नहीं चलते। और हमने खर्चे की कभी चिंता नहीं की इस बात की। आएगा देने वाला कोर्ट में, कोई दिक्कत नहीं। आएगा किसान के खेत में, वही बनाएगा। जाट तो ऐसा है, शाम को खेत में बैठा था, बहुत बड़ी फसल थी और रात को बेचारा अच्छी बरसात होगी तो बोला और ले भाई, हमारे पास तो सबसे बड़ा टुट्टा फाटने का एक साथ है, और ले सबसे बड़ा शब्द है, याद रखो। तो हाँ, तो भैया हमारे क्षेत्र में भी राष्ट्रीय सेमिनार में जरूर आएंगे और जरूर जय जाट जय किसान, जो भी किसान याद रखना। और जरूर लिखेंगे कि वे अगली बार जन्म देना चाहते हैं और तो लिखेंगे। बहनों भाइयों, ये मैं सबसे पहले आपके सामने जो है ये इंटरनेशनल फर्स्ट जो था जाट सम्मेलन जो ने ऑर्गेनाइज किया था 1 मार्च को विज्ञान भवन में, तो उसी दिन जब मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था मुझे अंदाजा हो गया था कि इनकी शख्सियत क्या। क्योंकि मैंने भी 2015 में विज्ञान भवन में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराई थी। उसको कराने में कितने रिसोर्सेज की, कितनी कैपेबिलिटीज की उनकी जरूरत होती है, तो मुझे उसी से अंदाजा हो गया था कि ये दोनों लोग जो है, दोनों भाई बहुत आगे जाने वाले हैं और इन्होंने कितने कष्ट, कितने मेहनत करके उस कार्यक्रम कराया होगा। मैं आपको जो है उसके लिए सादर प्रणाम करता हूँ आपकी इसके लिए। दूसरा जो है कि मैं कहना चाहूँगा कि आज जो आप लोगों ने राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया, इसमें वास्तव में जो जितने लोगों का यहाँ पर परिचय दिया जा रहा है,
ये पूरा राष्ट्रीय सम्मेलन है, आप देखिए साउथ से लेकर नॉर्थ तक पूरा देश का जो है इन्होंने ये कार्यक्रम किया, जो कि छोटी मोटी बात नहीं होती है। कोरोना के टाइम में लोगों को इतना इकट्ठा करना, जुटा पाना, इन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग, दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप लोग बोला है, जोड़ने का काम किया, हमारे समाज को जोड़ने का काम किया, इसमें इनके ये प्रयास और इतने दिनों से लगने वाला, उसके लिए मैं कह सकता हूँ, उसके लिए कोई शब्द नहीं हो सकते, इन दोनों का धन्यवाद करते हैं हमारे पास। तीसरी बात, ये सेमिनार जो आज इन्होंने रखा है, सुझाव के लिए रखा था, तो मेरा सुझाव यही है कि आप इसे जो है आने वाले जो सम्मेलन है हाइब्रिड मोड में रखें, जिसमें कि जो है फिजिकल भी रहे और ऑनलाइन भी रहे। ऑनलाइन रहेगा तो लोग जो पूरे देश विदेश में जहाँ पर भी अपने घर में होंगे, चाहे अपने खेत में है, मोबाइल वगैरह में देखें, तो उसको देख सकेगा, सुन सकेगा। क्योंकि आप फर्स्ट पहला प्रोग्राम कर चुके हैं, तो आपको काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है इस बात का, और तो आप लोग को मैंने समझता है कि जो फिर दूसरे जो हमारे काफ़ी सीनियर लोग हैं, आपके इस मंच पर भी हैं, यहाँ पर वो लोग भी आपको सलाह देंगे किस तरह से क्या करना है। तीसरी बात जो थी, समाज को आगे बढ़ाने की एकजुटता, एकता की बात कही थी, और उस बारे में जो हमारे यूएस से आए हुए थे श्री कृपाल सिंह खापर, उन्होंने एकजुटता का क्या हम लोग के अंदर है, उसका जो है वास्तविक जो आपके सामने खोल करके रख दिया है। मैं भी सर्विस में हूँ, से जानता हूँ, देख रहा हूँ कि जब वास्तव में एकजुटता की या सहयोग या एकता की बात आती है और रियल टेस्ट आता है कि आपके सामने कि आपको जो है आपके सामने कोई दूसरा आदमी है, आप उसको सपोर्ट कर रहा है, तो तब वहाँ पर रियल में पता लगता है कि वास्तव में आपके अंदर एकता है या नहीं है। तो ये एक वो है जिस मुहिम को ये चला रहे हैं, लेकिन हम लोग को इससे ऊपर उठना है, जुड़ना है, ये इतना आसान नहीं है एकता दिखाना है। बहुत लोग हैं, मैं देखता हूँ कि ये राजस्थान वाले ये लोग तब नाम के आगे चार्ट लिखते हैं, नाम क्या गया, मेरे में भी अलाउ दिखा, लेकिन बहुत लोग हैं जिनमें हमारे बीच में अपना टाइटल अपना जो कोड लिखने की हिम्मत तक नहीं है। ऐसे बहुत लोग हमारे बीच में बैठे हैं, तो उन लोग को हमें प्रेरित करना है, उन लोग को हमें आगे लाना है। ये दूसरी बात है। तीसरी बात जो थी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो है एक हम लोग साइंस में हम लोग किसी इंस्टीट्यूशन का, किसी प्रोग्राम का यदि हम लोग उसका एनालिसिस करते हैं, तो हम लोग वो कहते हैं SWOT। SWOT का मतलब SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। स्ट्रेंथ मतलब हमारी क्या जो है स्ट्रेंथ है, शक्ति है, उसके बारे में, जाटों के बारे में काफ़ी बातचीत कही गई है, काफ़ी कहा है। नेचुरली मैं जेनेटिक्स का भी मैं जानता हूँ कि जीन्स की बात हुई थी, ये हम लोग के अंदर जीन्स जो है इनहेरिटेड है सूरजबल जी के टाइम से जो है। और तीसरी बात मैं आपके साथ जो कर रहा हूँ, जो यदि आप हिस्ट्री उठा करके देखें तो ये लड़ाई पानीपत की क्यों हुई जाती है, उनको लड़ने के लिए जो है उनके अंदर इतना दिन होना चाहिए, सब रिसोर्सेज होने चाहिए, वो सब होना चाहिए। तो किन के अंदर था, जो यहाँ पर रहते हैं, सेना का केंद्र लड़ने के लिए कहाँ जाएगा, तो वो हमारे अंदर इनबिल्ट है। लेकिन इसका हमारे अंदर एक वो भी है दूसरा, ये जिससे हमें लोगों ने बोला भी है, मेरे साथ वक्ताओं ने, कि हम जो है थोड़ा आउटस्पोकन है, बोल जाते हैं, गुस्सा दिखा जाते हैं, धैर्य की बात करें, मेरे अंदर नहीं है, मेरी भी वीकनेस है ये, तो वो हम लोग को थोड़ा करने की जरूरत है। कमियों की बात कही गई थी, तो कमियां नेचुरली है और काफ़ी लोगों ने बोला है कमियां आ रही हैं। दूसरी एक कमी पर मैं भाई पलसानिया जी ने जो है बहुत अच्छी बात कही थी, जो है यदि हमारा कोई भाई बाहर जाता है तो उसको जो है ये सपोर्ट, उसको कहीं भी जाता है उसको सपोर्ट चाहिए। नेचुरली जो बच्चा गांव से निकल करके शहर में आएगा, उसे एक रात रुकने की जरूरत है या कहीं पर रुकने की जरूरत है, एग्जाम देना है, कुछ करना है, तो उसको कहाँ रुकेगा। पहली बात तो पैसा नहीं होता, पैसा यदि है भी तो उसको पता भी नहीं है, हाँ होटलों में ठहरेगा, क्या जाएगा। इस बारे में मैं जब देखता हूँ, हमारी जो समाज के लोग हैं जो शहरों में रह रहे हैं, मैं देखता हूँ कि उन लोगों के दिलों में, उन लोगों के उसमें उसके प्रति बहुत कम या ना के बराबर ही है। इवन अपने परिवार के बच्चों तक को सपोर्ट नहीं करते हैं। ये जो है हमारी एक जिम्मेदारी है जिसको हमें एडमिट करना चाहिए। इसको कैसे हमारा समाज आगे बढ़ेगा, कैसे कहेंगे, जब तक हम अपने बच्चे को, परिवार को, अपने गाँव वालों को, यदि एक दिन के लिए बच्चा है उनसे ठहराइए, उसको करिए, उसको मदद दीजिए। वो सबके पास में शहरों में घर नहीं है, सब लोग होटलों में नहीं ठहर सकते। तो ये हमारे अंदर एक वो है, हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाए।
स्ट्रेंथ वाली बात आई थी तो लोग कह रहे थे कि जो हम खेती करते हैं, खेती हमारी स्ट्रेंथ थी। मैं भी देखता हूँ कि उस टाइम पर हमारे पुलिस लोग क्या वो सब, तो लेकिन मैं देखता मेरे जो साथी थे वो सब काफ़ी लोग को ये देखते थे कि हम तो खेती कर लेंगे, खेती की तरफ को अल्टरनेट होता है। जो हमारा जो खेती है ये हमारी स्ट्रेंथ है, लेकिन इसको हमारा ये इसके कारण हम लोग बोलते हैं हमारे का बच्चे हमारे भाई थे वो आगे भी नहीं बढ़ पाए क्योंकि हमारे पास में ये चलिए था। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं होगा। दूसरा वर्तमान की इसकी बात की ना, वर्तमान के कैसे आगे बढ़े, लोगों ने एजुकेशन की बात करी। देखिएगा देश पूरी दुनिया को देखिए, पूरी दुनिया 3 उसमें बटी हुई है, विकसित, विकासशील, विकसित है, विकासशील है और अविकसित है। उसी तरह से जो हम लोग कैसे हम लोग विकसित बने, हमारा समाज कैसे विकसित होगा, उसके लिए एजुकेशन, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज सबसे ज्यादा जरूरी है। नॉलेज और इंफॉर्मेशन, शिक्षा की बात हो रही है। बिना सोचने के जब से इंटरनेट आ गया है, इंफॉर्मेशन नहीं रही है, लेकिन उसको हमें जो अपना वो स्ट्रेंथ बनानी है। फील प्राउड की करी, हमें अब जाट होने में गर्व होना चाहिए, मुझे भी गर्व है, लेकिन ये गर्व जो है तब दिखाने की जरूरत है जब उसको रियल टेस्ट आए। रियल टेस्ट आता आप कि मदद कर पाओगे दूसरे की, जो है गर्व होना चाहिए, गर्व है दिखाए, लेकिन जब उसकी जब वो आती है, टेस्ट आता है कि आप वास्तव में जो है दूसरे आदमी के अपने भाई की जो है इंटरव्यू में कहीं पर आप मदद कर पाओगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमें ध्यान रखने की जरूरत है। उसी में बात बोल रहा था कि जो मेरा कहने का मतलब कि दूसरे हमारे ऑफिसर्स हैं उनको फील आना चाहिए ना कि वो जाट है, गर्व है मुझे है, जो उसका फिर इस बारे में कुंबा मरवाता की बात भी किसी ने बोली थी। चलिए, तो मैं एक चीज को कहना चाहूँगा कि हमारे आईसीआर में जाट परिवार है, उसके अंतर्गत जो है हम लोग की तरफ से जी भाई है, हम लोग हैं। आपके इस कार्यक्रम में जो भी मदद की जरूरत है और हमें पता नहीं होता, हम आपके साथ में रहेंगे और आपके इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। आप सब लोगों ने बड़े समय से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और समझ रहे हैं। साथियों, आधा 1 घंटे का टाइम और लगेगा। बड़े लंबे समय बाद में, इतने लंबे 2 साल से कोविड-19 वैश्विक महामारी चल रही है, पूरा देश और दुनिया का संवाद बंद हो रखा था। उसके बाद में पहली बार दिल्ली में नेशनल लेवल की सेमिनार हो रही है। हो सकता है थोड़ा समय ज़्यादा लग जाए, लेकिन आप सब लोगों से निवेदन है कि ध्यानपूर्वक सुने, समझे और जब यहाँ से बाहर निकल कर जब जाए तो आपके दिल और दिमाग में पीड़ा लेकर के जाए कि मेरे समाज किस हालात में फंसा हुआ है, मेरा समाज किस ओर जा रहा है। जब तक अपने दिल और दिमाग में ये पीड़ाएं नहीं आएगी, तब तक मुझे नहीं लगता कि अपने समाज की पीड़ाओं को जी पाएंगे, समझ पाएंगे। साथियों, बहुत ही लंबे अरसे बाद, बहुत ही लंबे समय बाद समाज की, आप सब लोग समाज के वो लोग हैं जो मुझे बड़ा फक्र होता है, बड़ा गौरव होता है कि आप जितने भी लोग बैठे हैं वो अपने आप में सब एक से बढ़कर एक शख्सियत है, एक हस्ती है। कोई भी किसी से कम नहीं हो सकता। वो डाइट्स पे बैठे हो सकता है वो सामने, सब एक से एक चुनिंदा समाज के हीरो हैं, समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, अपने अपने क्षेत्र के महारथी लोग हैं। प्लीज बात नहीं करें, बस आधा 1 घंटा और लगेगा। देवेंद्र भाई, देवेंद्र, जाट समाज का मैं पिछले लंबे समय से समाज के प्रोग्राम में देखता हूँ तो 20-25 लोग ऐसे होते हैं वो बाहर इधर घूमते प्रोग्राम में आते हैं, वो अंदर नहीं बैठते, बाहर घूमेंगे फिरेंगे। मुझे नहीं समझ में आता कि वो इतनी दूर से चल करके आते हैं, जिस उद्देश्य को लेकर के आप आए हैं। हो सकता है आपको तकलीफ हो रही होगी, हो सकता है प्यास भूख लग रही होगी, प्यार से सने से इधर उधर होकर के उन सारे कामों को अपन कर सकते हैं, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए इतनी दूर से चल करके, पता नहीं कोई उत्तराखंड से, कोई पश्चिम बंगाल से, कोई केरल से, आप सोचिए कोई रात भर की सफर लेकर, कोई ट्रेन में सफर करके, कोई गंगानगर अमरगढ़ से भाई सुनील बेनीवाल को देखिए कितनी दूर से लोग आए। वो सब परिस्थितियों से समाज के लोग हैं। हो सकता है किसी न किसी रूप में चल करके किसी परिस्थितियों को जीते हुए यहाँ पहुंचे हैं।
हम उन सब की बात को सुनने के लिए आए, अपनी पीड़ाओं को देखने और समझने आए। तो आपसे निवेदन है कि उन सबको समझने की कोशिश करें। और आप सब लोगों से एक और निवेदन है कि जब जयपुर के अंदर जाट संसद का द्वितीय सत्र प्रस्तावित पिछले 2-3 महीने से आप लोग उस बारे में सुन रहे हैं, लेकिन जिस दिन उसकी तारीख अनाउंस हो जाए, तारीख इसलिए अनाउंस नहीं हो रहे कि यूपी, पंजाब और उत्तराखंड के चुनाव हमारे सामने है। जिस दिन उसकी डेट अनाउंस हो जाएगी, उस चुनाव कंप्लीट होने के 10 से 15 दिन बाद में जाट संसद के द्वितीय सत्र की डेट आप सब लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से, फोन के माध्यम से, व्यक्तिगत रूप से आप सब लोगों को पता चल जाएगी। और हम ये उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास रखते हैं कि जब वो डेट अनाउंस हो, आप सब लोगों को इस रूप में जयपुर की तरफ चलना है कि वहां पर जयपुर की धरती पर यह लगना चाहिए कि मैं रोहतक, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, चंडीगढ़, अंबाला में खड़ा हूं, या मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, सहारनपुर में खड़ा हूं, या मध्य प्रदेश, गुजरात या कर्नाटक में खड़ा हूं। इस रूप में जाट सरदारी को जयपुर की तरफ कूच करना है कि ऐसा प्रतीत और ऐसा लगना चाहिए कि पूरी दुनिया का जाट जयपुर की तरफ चल हो और आगे बढ़ चुका है। साथियों, जब ये सरदारी जयपुर की तरफ कूच करेगी तो पूरी उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके मान और सम्मान का पूरे देश और दुनिया में डंका बजेगा। और जो सरकारें आपके मान, सम्मान और स्वाभिमान के साथ जो षड्यंत्र रच रही है, उन षड्यंत्रों को बंद करना पड़ेगा और आप लोगों को उन षड्यंत्रों को समझना पड़ेगा। जयपुर, चंडीगढ़, लखनऊ और दिल्ली में बैठ करके आपकी कौम के खिलाफ पिछले कई वर्षों से षड्यंत्र हो रहे हैं। मेरे समाज की सरदारी उन षड्यंत्रों को समझ नहीं पा रही है। साथियों, वक्त और समय रहते हुए वक्त के साथ में कदम ताल करने की जरूरत है। दुनिया बदल रही है, वक्त बदल रहा है। उस वक्त की नजाकत को समझते हुए हमें उन षड्यंत्रों को समझने की जरूरत है। जब षड्यंत्र कामयाब हो, उससे पहले उसको समझेंगे तो अपन उस षड्यंत्र को साबित नहीं होने देंगे, कामयाब नहीं होने देंगे। इन्हीं पीड़ाओं को लेकर के ये प्रोग्राम आयोजित हो रहा है। और आप सब लोगों ने जो मान, सम्मान, प्यार, स्नेह, आशीर्वाद दिया जिंदगी की अंतिम सांस तक, आप सब लोगों को इस मंच के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जिंदगी की अंतिम सांस तक जो मान सम्मान आपने लोगों ने दिया है, जब भी आप याद करोगे, आगे की अग्रिम पंक्ति में कलवानी और पलसानियां खड़े मिलेंगे। आपके मान सम्मान को देश दुनिया में बनाएंगे और ये एहसास कराएंगे कि जाट समाज के बच्चे, युवा होते हैं तो इस कदर समाज के लिए मेहनत करनी चाहिए, परिश्रम की प्रकाष्ठा करेंगे, आपके मान और सम्मान के लिए करेंगे। इसी उद्बोधन की अगली कड़ी में हमारे अजीज मित्र, बड़े भाई मोदी नगर से आए भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष भाई पवन कुमार उर्फ लाला राम बापू जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मंच पर आए और 2 मिनट में अपनी बात रखे। भाई पवन चौधरी जी। राम जी, सभी सम्मानित मंच, मातृशक्ति, मेरे युवा साथी, तो मैं सभी को पहले हाथ जोड़कर राम राम करता हूं और सभी से एक अनुरोध करता हूं कि हमारी बिरादरी ने आपस में राम राम करने बंद कर रखी है, तो भाई पहले तो राम राम से शुरू हो जाओ, एक दूसरे को राम राम जरूर करो। और रही बात बिरादरी की, तो मेरे से बड़े बहुत वक्ता हैं, मैं तो बच्चा हूं इनका, सभी ने अपनी अपनी बात रखी। मैं सभी से छोटा बच्चा हूं, आपका 2 ही बात कहूंगा कि आपके नाम से पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते हो। बरेली में एक जाट रेजिमेंट के नाम से आपकी बहुत बड़ी पहचान है और आपकी पहचान आपको बताने की जरूरत नहीं है। 1000 आदमियों में अगर एक जाट खड़ा था तो पिछन जाता नहीं जाट है। और इस देश की कोई भी सरकार नहीं हो, जाटों का सहारा जरूर लिया है। और अभी अभी आपके सामने इस सरकार पे कई कानून बनाए, झिले नहीं। और अगर 370 को हटाने का काम करा तो वो भी जाट सतपाल सिंह का काम करा। अगर सतपाल सिंह वहां ना होते तो इस सरकार की औकात नहीं थी कि 370 को हटा देती। इसी सरकार ने 3 काले कानून बनाए, वो भी सरकार तुम्हारे सामने झुकना पड़ा उस सरकार और वापस लेने पड़े। जबकि मोदी जी कहते थे कि मुट्ठी भर किसान हैं, ये मुट्ठी भर जाट बैठे हैं। यह आंदोलन निखालिस सरकार ने जाटों के नाम पर थोप दिया था और आज उसी तुम्हारी हिम्मत, तो उसी ताकत ने इस सरकार को हिला दिया और इन्हें
दिखा दिया कि मुट्ठी भर जाट। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अगर ये दिल्ली के और पास जितना भी जाट है, जिस दिन एक हो जाएगा सत्ता पर कब्जा कर लेगा। और इस देश की हर जरूरत में जाट ही काम आया है, चाहे वो देश के अंदर का मामला हो, चाहे देश के बाहर का मामला हो, चाहे बॉर्डर का मामला हो। सबसे ज्यादा शहीद तुम्हारे ही बच्चे होते हैं, सबसे ज्यादा बॉर्डर पर शहीद तुम्हारे ही बच्चे होते हैं। और जब वो कफन में लिपट के वहां से आता है तो हमारी छाती बढ़ती है। और ये चंद लोग, मुट्ठी भर लोग आके और हमें वो दिखा करके वो फलाने में धमकाए धमकाए और चले जाते हैं, उसके बाद कोई कुछ नहीं होता। तो मैं तो यही कहूंगा अपनी बिरादरी से कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आगे बढ़ के, जैसे सरदारों में एक बहुत बड़ी वो है कि एक दूसरे को बहुत सहयोग करता है, ऐसे ही जाट एक दूसरे को यहाँ तो सब कहने जाएंगे कि आ जाना कह जाना, कुछ मत करो। अपनी जो हमारा गरीब जाट है उसकी लड़की की शादी कराओ, उसे ऐसा काम कराओ जो सक्षम जाट है, उन्हें एक दूसरे को गले से लगा के रखो। और आगे बढ़ने के दो रास्ते, अपनी बिरादरी के अपने बच्चों को नशे से मुक्त कराओ और अपनी बहन बेटियों की शादी कराओ, अपने खर्चे का कराओ। जैसे सरदार, एक सरदार नाम में नहीं होगा, पूरा गांव इकट्ठा होकर उसकी लड़की की शादी कर देगा, उसे कोई काम करा देगा, लेकिन कोई सरदार भीख मांगता नहीं मिलेगा आपको। तो इसी तरीके से बिरादरी के लिए अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ के जितने मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे नौजवान साथी, मैं सभी से कहूंगा कि अपनी जिम्मेदारी समझें। और इतिहास बताने की तो जरूरत नहीं है, इतिहास तो सबको पता है कि जाटों का क्या क्या रहा है इस देश में और जाटों की क्या क्या इस देश के लिए करा है। लेकिन किसी ने लिखा तो ठीक, ना लिखा तो ठीक, हम पे क्या फर्क पड़ रहा है? बिल्कुल मत लिखे, हमें तो पता है हमने क्या कर रखा है, बिल्कुल मत लिखा। तू बरेली में जब सुबह परेड शुरू होती है तो वहां नारा लगता है सुबह ही, जय भगवान जाट बलवान। तो सभी बोलेंगे जय भगवान जाट बलवान, जय भगवान जाट बलवान। राम नाम जी। तो बहुत ही आदर हुआ, मान सम्मान के लोग है, बुजुर्ग है, वो नौजवान साथी है, वह माता नारी शक्ति, मेरी पूजनीय माता व मेरी बहन बेटियों जो यहाँ पर पहुँचे हैं, इतना कीमती समय, इतना मतलब स्पेशल आपने इतना टाइम निकाल के जो बैठने का जो काम दिया, सहयोग दिया है, आप सभी भाइयों का धन्यवाद। जो आज भाई जो परेशानियाँ और परेशानियाँ, तो मैं तो परमात्मा से इनसे निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ प्रार्थना करता हूँ, सबसे पहले तो इनकी जोड़ी सलामत रहे, इनका भाईचारा बने रहे, इनका रसूल बने रहे, परमात्मा इनको और आगे बढ़ाकर ले जाए, मेरी तो यही कामना है। स्टेज पर सभी सम्मानित इतने बुजुर्ग बैठे, भाई मेरे से बड़े बुद्धिजीवी बैठे, इनका यहाँ पर पहुँचने का आपकी तरफ से और इस अंतर्राष्ट्रीय जाट सभा की तरफ से धन्यवाद। और इनका परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि भाईचारा फिर दोबारा इकट्ठा हुआ, फिर बोलने का मौका मिला, परमात्मा मेरे को 2 मिनट बोलने का मौका दिया, मैं इनका बड़ा बड़ा एहसान करता हूँ। तो भाइयों का तो मेरी बात सुनने का तो मौका दिया, आपका भी एहसान है जी। मैं तो ये कहता हूँ भाई सभी भाइयों से, ये दो भाई पहली जाट पहली बात तो अपने आप को जाट तो परमात्मा से ये करो, तुम जाट को पैदा हो रहे हो, अपने आप को गर्व समझो, अपने आप को एक समझो, इतनी बढ़िया उसमें में पैदा हुए। और किसी भाई ने तो जाट लिखवा नहीं काटी आप मैं जाट हुए, जाट लिखना एक अपराध है। जाट को जाट लिखने के लिए जरूरत नहीं, जाट पे अपना खुद का ब्रांड है, जाट पे खुद का ब्रांड है, ये जाट को किसी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं जाट को किसी को कहने की जरूरत नहीं, जाट को अपने आप पहचाना जाता है। जो इतिहास रचेगा कुछ काम करेगा, जब छाती में गोली लाकर सीधी और जाट के इलाका है, कोई बढ़िया पंजाबी नहीं खा सकता, कोई उसी आदमी नहीं खा सकता गोली, तो ये कहने की बात है। मतलब ये जाट ना जाट लिखवाने की जरूरत नहीं होती। जंगल में शेर हो है जी, एक लाई शेर हो है, बाकी सारे जानवर हो है, वो गादर हो, बिल्ली बकरी जो कुछ भी हो है, शेर को खबर जाएगा कभी दाव नहीं चलेगा। जाट का तो इतिहास ऐसा है, जाट ना जाट का जरूरत नहीं पड़ती है, जाट को लिखवा मत, ये अच्छी बात नहीं समझता। तो नंबर 2 है अपना भाईचारा बनाओ। भाईचारा एक छोटा उदाहरण दूंगा अपने सभी भाइयों ने, भाईचारा कैसे बनाओ है। राजा जोतनाथ का लड़का होया शाही लकड़हारा, और शाही लकड़हारा बहुत ही गरीब, मतलब उसके पल्ले कुछ नहीं था, कोई भाईचारा ना कुछ भी नहीं था, जंगल में लकड़ी बेच कर गुजारा कराया था। तो उसका एक राजा राय सिंह की बेटी बिन्ना, और बिन्ना जबरदस्ती ब्याही गई थी, राजा बिन्ना उसने राय सिंह ने ब्याही दी थी। वो कहती है राजा शिकार खेल का आया था,
फिर उसने अपने उस पर गेट पर लिख दिया राज दरबार पर सारी प्रजा मेरे कर्म का खावा है। तो बीना ने देखा, बीना बोली नहीं, ये सब अपनी अपनी प्रजा अपने अपने कर्म का, हर एक आदमी अपने कर्म का खावा लिख दिया। कोई पिताजी गलत लिख रखा, बोला अच्छा उसने बुलाई दरबार में, बोला तुम मेरे अधिकार को तुम वो करा है, अब मेरे इसको आदेश को तो अपना वो मान रही है, अब अपने कर्म का खावा है। मैं देखूं तेरा कैसा है, मतलब तेरे में कर्म है, कैसा तेरे में पावर है, कैसे तेरे में कोई मत है, तो अपने कर्म का खाओ। वो अच्छा उस कंगाल के गई थी जी, जो उसका मतलब कुछ भी नहीं था, तो उसने वो साबित करके दिखाया था। अरे आप प्रेरणा दिखाऊं भाईचारा कैसे उस बात में लिया, मैं जो बात ने घुमाएगा जी। तो अभी ना जब उसका ब्याह थी, अब तो कंगाल था, वो कम का था, भाई तू राजा की बेटी है तो अपना घर जा, वापिस जा, मतलब तुम मेरे साथ गुजारा नहीं कर सकती, रह नहीं सकती, मुझे तेरे वो सब ऐसा नाम चाहिए। उसने एक के बात कही थी। अब मैं आपको एक उदाहरण समझाऊं, जंगलों में सांप होया करता है, सांप जाती है और उसमें शेषनाग है। शेषनाग जब बूढ़ा जगह नहीं, जो कभी अपने प्राण त्याग करने की इच्छा हो जाए उसके मन में, चंदन का पेड़ हो है जंगल में, और चंदन का पेड़ कर लिपट कर अपनी इच्छा से अपने प्राण त्याग दे हो उस तरफ। और तो बिना नुगा है, तू मेरा तो नहीं दिखा देखा जाइए, मेरी आख्या कर, तू मेरा निपटा निपटा ये तेरी बात मैं अपने आप बढ़ा दूंगी, तेरा नाम तुम अपने आप चमका दूंगी। तो ये बात है, मतलब प्रेरणा अपने तुम भाई कट्ठे रह जाओ, तुम अपना भाईचारा बना लो, खरी तो ताकत अपने आप बन जाएगी, खरा ब्रांड तो अपने आप बन जाएगा, नाम तो अपने आप हो जाएगा। तुमको एक रसूख बना कर रखो, एक अपना भाईचारा बना कर रखो। भाईचारे में के सबसे पहले जरूरत है, एक अपनी शिक्षा की जरूरत है, सबसे पहले एक रसूख की जरूरत है, एक बोलचाल की जरूरत है। आपस में हमें पार्टीबाजी बन जाए गामा में जी, यू कांग्रेस पार्टी का है, यू बीजेपी पार्टी का है, यू लोकदल का है, यू जेजे पार्टी का, ये पार्टी पुर्टी तो सबका अपना, किसी का भाई नुमदे के आधार पर रोड़ा हो जाए, कोई तू उसका जाओगा तो मैं नहीं बढ़ता, तू उसका जाओगा तो मैं नहीं बढ़ता। ये छोटी बात है छोड़ के और अपने आप भाईचारे पा जो भाई पार्टी ये तो सबकी मन आस्था, किसी की आस्था किसी में, किसी की आस्था किसी में, इनका भेदभाव न रखो, अपना ब्रांड बनाओ, अपना नाम चमका, अपनी मेहनत करो, अपना काम करो। जिस भी बात है ये भाई ये भी तो लग रहा है अपना सब कुछ त्याग करके, ये ने भी तो पार्टी चाहिए, इन्हें भी गरबार चाहिए, इन्हें भी अपने बढ़िया नौकरी चाहिए, ये देश की सेवा करना है। सब कुछ पढ़े लिखे PhD है भाई, दोनों भाई इनके भी परमात्मा ने मोल दे रखी है। ये देश खातर अपना नाम चमकाना चाह है, बलिदान देना चाह है, एकदम नावगत हो अपने जाटा में, उधर नेवागत से प्रेरणा ले, शिक्षा ले जी। तो देवलाल हो जी, इतने ऊंचे पद पर पहुंचे, उन्होंने फिर भी प्रधानमंत्री की ठोकर को छोड़कर मतलब ठुकरा के अपना नाम त्याग की भावना करी है। मतलब कितने राजे महाराजे हुए हैं, सूर्यमल लाए, शहीद भगत सिंह लाए, मतलब मैं तो ज्यादा क्या बोलूं भाई, सब कुछ दीजिए हुए पढ़े लिखे, वो देश से किसान उनपढ़ आदमी हूँ, जो इतनी बात बोल गया, मतलब कितना टाइम मिलेगा आपका। तो मैं लोगों भाई अपना बढ़ चढ़ गया, इनका जो भी आज ये दिशा निर्देश देकर जाओगे, जो इस अंतर्राष्ट्रीय सभा गया, जो अपना जाट सभा है, इसमें भाई भाग लो, अपना काम जाओ, प्रचार करो, नहीं तो या जाट जाति खत्म होने लग रही है, या बड़े बड़े लोग है या दूसरे दूसरे सेठ जी है, हमारे बड़े उद्योगपति जाट न जाटता जाट न जाटता तो अपने आप तक समझ जाएगा। ये इसमें कोई मिटाने वाला नहीं है, कोई बिरादरी आपको दूसरी बिरादरी का हाथ लगाने वाला नहीं है। ये तो अपनी ताकत में अपनी गर्मी में कोई मरेंगे या कोई कटेंगे। मारते की बहादुरी कौन थे, राजपूत आपस में कट के मर गए। तो आपस में भाईचारा बनाओ और आपस में रसूख बनाओ और आपस में अपना आना जाना बोलना चलना रहना सहना सीखो, यह थारी ताकत है। और अपना आग मांगे तो नहीं मिलता, लेने तो नहीं मिलता, आप तो मेहनत करी जा भाई, बस से जा है अपना, तो लड़ाई तो लड़ा जा है। तुमने तो वो इतिहास रच दिया, शेरशाह सूरी जाट रक्षण रोड है, GT रोड नंबर 1 है। आज तक किसी इतिहास में किसी को रोके नहीं था, किसी ये तुमने उस आंदोलन में रोक के दिखा दिया और उससे आप कहने सब रोकने लगे रोगी है। देखो हमने कहा ये किसान आंदोलन था, मारता कितने आप शब्द कहे ना, सरकार ने किसी ने मिला दे, ये तो भाई पाकिस्तान में आंदोलनकारी है, जीवी है, मतलब के कहा। अरे देश का अंदाता यू, पेट सबका यू पाला, देश की रक्षा यू करा, हाँ, और फिर यू सब कुछ मतलब उठता है। और माने 6 महीना में जो माने फसल आवा है, उसके बाद सियाना भी हुए हुआ है, इतना पढ़े लिखा भी कोई नहीं हुआ। अब मैं क्यों बोल रहा था भैया फसल दो जिंदगी मछली लाता दो जिंदा, सब कुछ भी उठते हुए है, मतलब कदे भी किसी बात पे। तो फिर मैं तो ज्यादा तक के बोलूं भाई प्रोग्राम लेट हो रहा है, काफी मतलब सारे भाई बोल हो रहे हैं, और जो भी दिशा निर्देश देकर जाओ उनकी पालना करो, इनका मान सम्मान बढ़ाओ, इनका साथ दो, या इन सब भाइयों से राम राम। आदरणीय आज यहाँ उपस्थित कौम के सभी सरदारों, कार्यक्रम का अंत करने से पहले
मैं ये चाहूँगा कि जिन भाइयों ने ये प्रोग्राम किया है, हम सब यहाँ इस उपस्थित सारे भाई उनका सम्मान करना चाहते हैं। और यही है तो आदरणीय कृपाल सिंह खापरा जी, राम सिंह जी कुलेरी और विकास सोनी जी ये आ जाए और पहले PS कुलवानिया जी का स्वागत करते हैं। इससे इनकी हौसला अफजाई होगी। हाँ, इसके बाद बंशीधर गढ़वाल जी, भूपेंद्र दूर जी और सुरेंद्र मलिक जी ये आ जाए और आकर राम अवतार पंसालिया जी का भी तालियों की गुड़िया। मैं अपनी तरफ से और सारे भाईचारे की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको देता हूँ और इनके लिए परमपिता परमात्मा से दुआ करता हूँ कि तेरी जुस्तजू में कभी गम ना आए, तू सदा खुश रहे और सदा मुस्कुराए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये जाट संसद का जो मिशन 2010 से राजस्थान विश्वविद्यालय से निकल करके देश और दुनिया के अंदर एक क्रांति पैदा करने के लिए, और क्रांतियां एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, महीना, 2 महीना, साल, 1 साल, 2 साल में नहीं पैदा होती। क्रांतियों का मैंने इतिहास पढ़ा है, आंदोलनों का मैंने इतिहास पढ़ा है और वो लंबा चौड़ा इतिहास उनके पीछे होता है। 5 से 10 साल की उनके पीछे अथक मेहनत होती है। पिछले 2010 से लगातार आज तक जाट समाज की एक विचार क्रांति पैदा करना चाहते हैं और वो क्रांति इस रूप में निकल करके आए कि एक मिशन के रूप में आए, समाज का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने वाली क्रांति हो। और साथियों, अभी जाट आरक्षण की बात हुई, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आरक्षण का फायदा क्या है। मैं राजस्थान प्रदेश से आता हूँ। 98 में हमारे आरक्षण में राम सिंह जी कुलेरी उसके गवाह है। उन्होंने देश और पूरे प्रदेश में घूम घूम करके गांव देहात में जाकर के राम सिंह जी कुलेरी जैसे लोगों ने राजस्थान में जाट आरक्षण की अलग और बिगुल बजाया। उसका फायदा हम लोगों को हुआ। आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब भी यूपीएससी की लिस्ट आती है और ऑल इंडिया में 40-50 जाट IAS बढ़ते हैं तो 40 बढ़ते हैं, कुछ में 30 राजस्थान से आते हैं। वो सिर्फ OBC कोटे से होते हैं। ये आरक्षण का फायदा है। पिछले दिनों पूरे देश में भ्रमण पे है, आप लोगों ने देखा दिवाली के दूसरे दिन हम जम्मू, जहां पर लोग आतंकवाद की फैक्ट्रियां चलाते हैं और जो लोग कहते हैं जम्मू कश्मीर, राजौरी और पुंछ के अंदर ये हालात है, कत्लेआम जहाँ होते हैं, वहां पर मेरे समाज के उस जो मुल्ले जाट भाई होते हैं उन्होंने मैं बुलाया और उनका फोन आया 5 तारीख को और ये कहा, भाई साहब, जो भी व्यक्ति दिल्ली से, जयपुर, लखनऊ से आता है वो जम्मू से वापस या कश्मीर से वापस दिल्ली चला जाता है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप पुंछ, राजौरी और उस इलाके में आइए जहां आप जिन भाइयों को तो सेना में भेज करके देश की रक्षा के लिए भेजते हो, उन पुंछ, राजौरी और उन इलाकों के अंदर हम सेना के जो बॉर्डर के जितने भी इलाके हैं वो मुस्लिम जाट भाई है। जब उनको खाने पाने और राशन की जरूरत होती है, हम लोग उनके कंधे से कंधा मिला करके और उनके साथ रहते हैं। देश सेवा में हम लोग रहते हैं। साथियों, पिछले दिनों हमने उत्तर प्रदेश अभी बेंगलुरु से एडवोकेट मेरठ से आई है,
हम उत्तर प्रदेश मेरठ बागपत सोनीपत और हरियाणा चंडीगढ़ का पूरा दौरा किया। साथियों 15 तारीख बाद हम बिहार जा रहे हैं। लोग कहते हैं बिहार में भी जाट है। साथियों बहुत अच्छी संख्या में जाट पटना और बहुत से ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर जाट है। हमें 20 तारीख के बाद में पूरा गुजरात पालनपुर से दौरा शुरू करेंगे। पालनपुर से जाएंगे, पालनपुर के आसपास में 84 गांव जाटों के हैं जहाँ गुजरात में। पालनपुर से गांधीधाम, अहमदाबाद के मलिक साहब बैठे हैं, सूरत, वापी, बड़ोदरा होते हुए हम महाराष्ट्र पूरे नासिक, महाराष्ट्र मालेगांव तक जाएंगे। और मालेगांव में तो यह स्थिति है कि आज से जब पानीपत का युद्ध हुआ था, जब मराठे पानीपत के युद्ध में आए थे और जब उनको जरूरत पड़ती जाट समाज की, वो लोग उनको महाराष्ट्र मालेगांव तक छोड़ दे गए थे। वो हमारे भाई है जाट 84 गांव महाराष्ट्र मालेगांव में भी है, वो भी आपके भाइयों का इंतजार कर रहे हैं। उनको भी हम कंधे से कंधा मिला करके साथ लेकर के चलेंगे। साथियों ये आरक्षण का फायदा है, ये समाज में जागृति पैदा करने का फायदा है, जिससे देश दुनिया का जाटों को ये पता चले कि मेरे भाई, मेरे कौम के युवा, मेरे समाज के प्रबुद्ध लोग देश दुनिया के किस किस कोने में रहते हैं। और जब आपको किसी शिक्षा के अंदर बिजनेस के रूप में जब मेरे समाज का नौजवान युवा देश दुनिया में अपनी नेतृत्व क्षमता लोहा मनवाने के लिए बात किसी प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए जब जाए, तो मेरे समाज के लोग किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, किसी भी जिला एयरपोर्ट पे जाए, 5-10 लोग उसको रिसीव करने के लिए आए, तो उस दिन मेरे समाज का और हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। और ये लगे कि वो आज हमारे लिए कामयाब हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ शिक्षा का फायदा है। बहुत से लोग शिक्षा की बात करते हैं, आज शिक्षा के दम पर आप सब लोग यहाँ बैठे, जिस परिवार में, जिस घर में, जिस कौम में शिक्षा, जिस कौम में एजुकेशन चली गई, वो सारी बाउंड्रियां खत्म कर देती है। वो नई दौड़ लाती है, नई कदम ताल पैदा करती है, नया विजन और लक्ष्य पैदा करती है, जिससे देश और दुनिया में आप काम करने के लिए तैयार होते हो। साथियों जब जयपुर की धरती पे जो 62 देशों का कारवां निकल के विज्ञान भवन से निकला था, दुनिया के 130 देशों की जब जाट सरदारी जब जयपुर में आएगी, तो आपको ये महसूस होगा और ये पता लगेगा कि जाट किस किस रूप में, किन किन प्लेटफॉर्मों पे काम कर रहा है और इतना सुनहरा काम कर रहा है। हमें पता चला कि दुनिया की जो मल्टीनेशनल लेवल की जो कंपनी है, उनके सीईओ जाट है, उनकी जो हाई पोस्ट है उन पे जाट बैठे, उनके जयपुर की धरती पे आपको परिचय कराएंगे और आपको महसूस होगा, आपकी कॉलर सीने से, आपका गर्व सीने से प्रफुल्लित हो जाएगा और ये महसूस होगा कि जिस कौम में हम पैदा हुए उस कौम ने देश और दुनिया में अपना नाम और अपनी कौम का नाम रोशन करिए। अगले वक्ता के रूप में हमारे गाजियाबाद के अजीज काश मित्र, हमारे सुख दुख के साथी, हमारे संघर्ष के साथी भाई नवीन अत्री से निवेदन करता हूँ कि 2 मिनट में अपनी बात रखे और समाज की जो यथास्थितियाँ, जो परिस्थितियाँ, उन पर चर्चा के भाई नवीन अत्री। विद्या की देवी सरस्वती, माता पिता गुरु चरण वंदना। आप सभी को मेरा राम राम हाथ जोड़कर। नितिन अत्री मेरा नाम है, गाजियाबाद से आता हूँ। पूर्ण रूप से राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के बैनर तले सभी का सबसे पहले हार्दिक नंदन अभिनंदन करते हुए बताना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरीके से हमारे भाई इसको लेकर के जा रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पर सभी भाइयों को जिस तरह से हम जोड़ रहे हैं, उस प्रक्रिया में यदि जयपुर ही नहीं विदेश में भी जिस जगह पर जब भी संसद लगेगी, तब हम तन मन और धन के साथ पूरी तरह से वहाँ पर तैयार रहेंगे। और इसी क्रम में आपको बताना चाहता हूँ कि 18 अक्टूबर को गाजियाबाद में कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण नहीं। हम शादी निःशुल्क कराते हैं, वहाँ पर कोई भी आकर उस जगह का इस्तेमाल कर सकता है और अपने सोर्सेज के आधार पर, जिस तरह से मैं पनीर के थोक व्यवसाय में हूँ, तो उस आधार पर मैं गढ़वाल पनीर की फ्रेंचाइज लिए हूँ गाजियाबाद में। और गाजियाबाद ही नहीं, जो भी अपनी सोर्सेज से अपने पास ले जा सकते हैं, उन सभी को गाजियाबाद में समस्त मीटिंगों में मेरे द्वारा सभी से अनुरोध पूर्वक कहा जाता है कि अगर किसी को पनीर से संबंधित कुछ भी सामान चाहिए तो बिना किसी प्रॉफिट के अपनी बिरादरी के लिए हमेशा उपलब्ध कराता रहा हूँ और कराता रहूँगा जीवन भर। अपने दोनों भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस तरह से हम इस अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के आज संवाद के लिए यहाँ पे सेमिनार को लेकर आए हैं, इस सेमिनार को सभी का सपोर्ट करने के लिए, सभी का अप्रिशिएट करने के लिए दिल से धन्यवाद है। और अनुरोध करना चाहूँगा कि एक पत्रिका
भाइयों के माध्यम से ऐसी निकलनी चाहिए जिसमें जिस प्रकार से मेरे भाइयों को महापुरुषों का ज्ञान अत्यधिक है और वो ज्ञान जन जन तक फैले, इसके लिए एक मासिक पत्रिका या त्रैमासिक पत्रिका हमें निकालनी चाहिए, जिसका मैं प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। और वो पत्रिका समस्त विद्यालय और कॉलेजों में उपलब्ध कराई जाए और इसके अलावा 120-130 देशों में भी उसको पहुंचाने का कार्य हमारा नेटवर्क करे। अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद को पुनः आने वाले सत्र के लिए बधाइयां देना चाहता हूं और सभी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि सिर्फ जिस तरह से आप हमारे लिए सब इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा हमारे लिए आदरणीय हैं, उस आधार पर जैसे आप सब लोगों ने पहुंचने की जिम्मेदारी ली है, उसी प्रकार अपनी अपनी जिम्मेदारी में सहयोग देकर हमारे भाइयों को मजबूत बनाएं। क्योंकि पहली बार जब संसद का सत्र लगा था तो उस समय मैं भाइयों से दिल्ली मिलने आया था, तो मैंने कहा था कि भाई मुझे कोई पास की आवश्यकता नहीं है, मुझे सिर्फ आप कोई जिम्मेदारी और सेवा का कार्य दीजिए। अपनी बिरादरी के लिए यदि मैं कोई सेवा कर सकूं तो इससे ज़्यादा मैं अपने आप को कोई कुछ नहीं मान सकता हूं। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्दों को विराम देते हुए जय जाट जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आप लोगों को एक बात और एक मैसेज और बताना चाहूँगा कि आने वाली 25 तारीख को विश्व के सिरमौर भारत भूमि के अजय महायोद्धा महाराजा सूरजमल जी का बलिदान दिवस है और अपनी कौम और बिरादरी के समाज के बंधु इस बार एक बीड़ा उठाया उन लोगों ने कि भरतपुर लोहागढ़ से लेकर दिल्ली तक मानव श्रृंखला बना रहे हैं। तो हम सबका मंच के माध्यम से और देश की तमाम बिरादरी के लोग, अपनी बिरादरी के लोग, तमाम क्षेत्रों से आए हुए लोग बैठे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वो टीम निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। महाराजा सूरजमल का अगर मानव श्रृंखला बनती है तो बहुत बड़ा मैसेज दुनिया के अंदर जाएगा। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि उस मानव श्रृंखला को सफल बनाने में सहयोग करें यथासंभव। आप जिस तरह से सहयोग कर सकते हैं वो लोग काम कर रहे हैं। निस्वार्थ भाव से आप अपना योगदान उसके अंदर से रोड पे खड़े होकर देने का हो या और भी जो भी योगदान हो, उसकी आयोजन समिति के अंदर हम लोग नहीं है। कोई भी संस्था काम करे, हमारा काम ड्यूटी ये बनती है जो भी बंधु समाज के या महापुरुष के काम के लिए आगे आए उसका तय दिल से स्वागत और समर्थन करना चाहिए। इसी लक्ष्य और उद्देश्य से हमने ये आप लोगों को सूचना दी है कि वो बन रही है। उसके लोगों की जिनको भी कॉन्टेक्ट सोशल मीडिया के माध्यम से मिल जाएंगे उनका समर्थन करें, ये आप लोगों से हम एक प्रस्ताव देना चाहते हैं। अब मैं उद्बोधन की अगली कड़ी में मैं 3:30 बजे का समय हो गया है और अब 1 घंटा प्रोग्राम लेट चल रहा है, मैं मानता हूँ। इसके लिए हम लोग क्षमा चाहते हैं, 3:45 हो गई, हम क्षमा चाहते हैं क्योंकि हमारी मजबूरी नहीं है, आप सब लोगों की उम्मीद है। और 2-4 लोग अगर उद्बोधन से रह जाएंगे तो उनके दिल के अंदर भी रहेगा कि हमें सुना नहीं, हमें मौका नहीं दिया, जबकि हम सबको मौका देना चाह रहे हैं। आज हम दोनों भाषण नहीं, हम लोगों से निवेदन करना चाह रहे हैं। इसलिए ये कार्यक्रम आप सबका कार्यक्रम है, तो आधा घंटा और लास्ट 15 से 20 मिनट का कार्यक्रम है, उसको जिस तरीके से पूरे दिन से आप लोगों ने शांति से सुना, प्यार स्नेह और आशीर्वाद दिया, मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है आधे घंटे का समय और आप अपने लिए निकालेंगे। उद्बोधन की अगली कड़ी के अंदर मैं बहन पूनम चौधरी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें। राम राम जी सबको, राम राम। मैं काफी टाइम से ये बात सुन रही, शिक्षा तो इस शिक्षा पे मतलब सारे एक से बड़े वो कहते हैं ना, सबकी बोझ गरम है। पर मेरे को ये बताओ कितने ऐसे हैं कि जो समाज में जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उसको सपोर्ट करते हैं। हमारे बच्चों की हालात ये होती है, मैं मुखर्जी नगर में रहती हूँ, यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, जाट के बच्चों को वहाँ पे कोई रूम नहीं देता। ये अपनी औकात है वहाँ पे। आप लोग सब मिलके ऐसा कुछ करो कि वहाँ पे मुखर्जी नगर में भी आपका कुछ ऐसा डंका बजे कि आपके नाम से जो भी वहाँ पे बच्चा जाए कि हाँ ये बच्चा यहाँ है, इसका रहना खाना। जब जाट इलेक्शन स्टार्ट हुआ था तो मैं एक ही लड़की थी वहाँ पे, कम से कम मेरे 30-35 हजार भाई थे वहाँ पे। तो क्या हुआ, सबने क्या किया, जो वहाँ जाटों के बच्चे रहते सबको बोले कि इनसे खाली करवा लो, आतंकवादी है ये तो लड़ाई करते हैं। हमने क्या किया, ज्यादा हमारी यूनिटी होते हैं, हमने वहाँ से जंप स्टार्ट कर दिया जो करनाल की साइड रोड जाता है इस बिल्डिंग से। तो फिर क्या किया कि उन्होंने सबसे पहले टारगेट किया मेरे को कि भाई हाँ या तो इनकी सबकी उस्ताद सब ताक गए हैं, तो उन्होंने टारगेट किया मेरे ऊपर, इसको ही यहाँ से निकालो। मैं बोले कि खाली करो जी, नहीं करेंगे। बोले करो नाजिमा, नहीं करेंगे। उन्होंने इतना प्रताड़ित कर दिया मेरे को, जाओ जाओ। लेकिन फिर भी क्या है, मैं अकेली
वहाँ पे एक जाट थी, और आज वही लोग हैं, उनकी कम्युनिटी पंजाबी कम से कम 40,000 हो, उनको एक को भी नहीं जीतने देती मैं। अभी वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है जहाँ पे पंडित जी रहते थे 20-22 साल से, तो क्या किया उन्होंने, अब उस पर चिप्स वगैरह लगा दी, तो पंजाबी सोचे भाई खूब हुआ, मैं उसको निकाल दिया। सबके घर पे रोते रोते गया कि भाई बचाओ मेरे घर, मैं कहाँ जाऊंगा बुजुर्ग को। तो मैं बोली अंकल जी पहले तो पंजाबी बोल रहा है, यहाँ पे जाओ आप इनसे मदद मांगो, ये नहीं करते तो फिर मैं हुई। वो सारे के सारे लोग 4-5 लोग उसके पीछे लग रहे। मैं बोली पंडित जी आपकी साइड कोई है? बोला नहीं। मैं पंडित जी आपकी साइड एक जाट है कहा, और आपको कोई यहाँ से ला नहीं सकता। आज एक ही लड़की थी, उसको वहीं पे बैठा रखा है। आसानियत ये होती है कि शिक्षा करने से कुछ नहीं होता, बच्चों को आगे ले आओ, उनका सपोर्ट करो। जो बच्चा नहीं पढ़ता, डफर है तो हमारा ना, उसको बिजनेस में डालो, उसकी कोई दुकान खुलवाओ, कुछ भी करवाओ, लेकिन उसको ऐसा तो बढ़ा दो कि वो कल को कमा के खा लिया अपना। इतना तो होना चाहिए ना कि कोई भाई बेरोजगार ना रहे। सबके गोद में पैसा है तो अपने जाट समाज के लिए अपने आप ही आगे चला जाए, जरूरत ही नहीं है किसी की। तो इसलिए मेरी सबसे ज्यादा ये अनुमोदन है कि भाई सब आओ, एक साथ और शिक्षा पे ज्यादा से ज्यादा काम करो।